व्यूअर्स, मैं अलीना चौधरी और आज मैं आप लोगों के साथ जो है रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि मक्खन कैसे निकालते हैं क्रीम का और उसको फिर देसी घी उसका कैसे बनाते हैं। तो देसी घी बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी चीज़ कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने मिस नहीं करना। किस तरीके से मैंने बनाया, कितना एक उसको पकाया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो आसानी मसूल हो सके। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 3 किलो के करीब जो है वो करीम ली है फ्रेश। कुछ मैंने बाजार से मंगवाई है और कुछ घर में ही मेरे पास स्टोर थी। तकरीबन 1.5 किलो स्टोर थी और 1.5 किलो हमने बाहर से मंगवाई है। कुल मिला के 3 किलो है। इसमें से हमने देसी घी निकालना है, अच्छा खासा निकला है। अगर आप थोड़ा कम का जो है मक्खन निकाल के देसी घी निकालोगे तो वो कभी भी नहीं इतना ज्यादा बनेगा। तो हमेशा कोशिश क्या करें कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया, जमा मतलब आप लोगों ने घर स्टोर करना है, स्टोर करके और इसको फिर किस तरह आपने मक्खन में कन्वर्ट करना है और मक्खन से फिर आप लोगों ने किस तरह इसको देसी घी में कन्वर्ट करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह जो है मैश कर लूंगी। मैशर से हल्का सा मतलब इसको मैं थोड़ा सा फेंट लूंगी ताकि इसकी जो वो है गुठलियाँ सी वो ख़त्म हो जाए। मिलाई की ये इक्वली हो गया है और ये इतना ठंडा भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए गरम करूंगी। सिर्फ हल्का हल्का हमने इसको गरम करना है ताकि इसमें जो है ना नीम गरम जैसे होता है वो गर्माहट सी आ जाए। क्योंकि इसको मैं लगाने लगी हूँ छाछ, जिसे कि जैसे कि दही जमाई जाती है, इस तरह हम इस करीम के अंदर दही डाल के इसको छाछ बनाएंगे और फिर इसका मक्खन निकालेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने इसको जो है थोड़ा सा आँच जला के इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आप लोगों ने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है ताकि ये नीम गर्म हो जाए। क्योंकि छाछ लगाने से पहले सर्दियों में उसको नीम गर्म किया जाता है। कोई भी दही जमानी होती है उसको हल्का हल्का नीम गर्म ज़रूर करते हैं। तो हम इसकी दही पहले जमाएंगे इस क्रीम की। तो मैंने दही भी ली है, तो हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हल्का हल्का गर्म हो गया है। आप लोगों ने दही लेना है। ये देखें दही जो है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध डाला है ताकि ये अच्छे से, क्योंकि सर्दियों में नीम गर्म और गर्मियों में आप लोग ऐसे ही खाली दही जो है ना वो डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून है। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद इसको मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही ऊपर से कवर करके रख दूंगी। उसके बाद हम इसका जो है वो निकालेंगे मक्खन। वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनेगा मक्खन और ये अच्छी तरह जम भी जाएगा। चलें व्यूअर्स, फिर बाद में तकरीबन 5 घंटे के बाद में हम मिलते हैं दोबारा वापस आपको। तो व्यूअर्स, 5 घंटे के बाद तकरीबन जो है वो मैं इसका मक्खन निकालूंगी। 5 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मिलते हैं 5 घंटे के बाद। और बाकी का मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरीके से इसका मक्खन निकाला जाता है। ये क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी थी मलाई की सूरत में, दही की सूरत में। तो अब मैंने इसको जो है जग में डाल दिया है। जैसे कि जूसर मशीन या किसी में भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास जगला सा है तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं इसके अंदर जो है वो अब मिलाई ऐड करके इसमें तकरीबन जो नॉर्मल पानी आपका टूटी का होता है टैप का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा और मक्खन तैयार हो जाएगा। ये मैंने इसके अंदर डाल के रखा है। मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। ये पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, बस ज़्यादा नहीं। आपने इसको भर देना और इसको ऊपर से कवर करके ग्राइंड करते हैं, मक्खन निकालते हैं इसका। व्यूअर्स, हम लोगों ने जो मक्खन निकाल के रखा था उसका मैं देसी घी निकालने लगी हूँ। इसको आपने बिल्कुल जो है नीचे से चूल्हे पे रख के जो स्लो मीडियम आंच है ना उस पे आप लोगों ने इसको मतलब पिघला लेना है, ठीक है ना। व्यूअर्स, ये देखें, जब ये मुकम्मल पिघल जाएगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म होने के बाद आटा ऐड करेंगे। तकरीबन आपने बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें आटा ऐड करना है। यूज़ अगर आप लोगों ने करना है तो गेहूं का आटा ही आप लोगों ने यूज़ करना। बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग उसका जो है वो यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप सिंपली इसको बना सकते हो, लेकिन उससे ये है कि इसकी जो स्मेल होती है मक्खन की थोड़ी जो आ रही होती है हमद सी, वो ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, इसमें मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा जो है वो ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल हल्का सा आप लोगों ने डालना है और बिल्कुल स्लो जो है मीडियम आंच पे आप लोगों ने इसको
کرنا ہے. یہ دیکھیں جب اس کی بالکل سے یہ جھاگ سی ختم ہو جائے گی تو ہمارا دیسی گھی بالکل اچھے سے نکل آئے گا. ویورز آپ لوگوں نے ایسے اس کو ہلائی رکھنا ہے. اور یہ دیکھیں ابھی ہلکا سا ہمارا جو ہے وہ یلو یلو سا فیل ہونا شروع ہو گیا. یہ جیسے ساری جھاگ اس کی اوپر والی ختم ہو جائے گی, گھی نکل آئے گا, تو ہم لوگ اسے سٹرین کر لیں گے. ویورز یہ دیکھیں ابھی ہمارا گھی سیپریٹ نہیں ہوا, ابھی بیچ میں ہی رول پھل رہا ہے. ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جو گھی ہے وہ نکل آیا ہے. یہ چیز اس کی سیپریٹ ہو رہی ہے, اور جو گھی ہے یہ دیکھیں یہ سیپریٹ ہو جائے گا گھی تھوڑی ہی دیر میں. بس ویورز آپ لوگ احتیاط کیجئے گا کہ اس کو جلا مت دیجئے گا, کیونکہ اکثر جلا دیتے ہیں تو پھر اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ بہت بد مزہ سا ہو جاتا ہے, وہ کھانے کا قابل نہیں رہتا گھی. تو آپ نے اس کو جلانا نہیں, احتیاط کرنی ہے. بالکل ایسے ہی لائٹ لائٹ سے اس کا کلر آ رہا ہو. اور جب بندہ پراٹھے بنائے, دیسی گھی کے سالن بنائے تو چسے آ جائیں چسے. ویورز یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے. یہ چیز ہم لوگ سٹرین کر لیں گے تو نیچے سے دیسی گھی نکل آئے گا. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا گلڑا بنانا سکھاؤں گی, کیسے بنتا ہے گڑ والا. لوگ پنجیری بھی بنا لیتے ہیں, گلڑا بھی بنا لیتے ہیں. گڑ کا میری امی جی تو وہ بہت شوق سے بناتی ہیں, تو میں ویسے ہی بناؤں گی. ویورز تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا جو دیسی گھی ہے وہ نکل آیا ہے, بالکل اس کو ہم نے سٹرین کر لیا. تو اس کو آپ لوگوں نے جیسے اچھے سے جو ہے کورڈ جو ہوتے ہیں نا, اسٹیل کے ہوتے ہیں جو سانچے, جیسے کہ کوئی ڈول لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, تو اس میں آپ لوگ اس کو سٹرین کر کے اچھی طرح محفوظ کر لیں. کافی ٹائم چل جاتا ہے, کافی زیادہ عرصہ چل جاتا ہے. گھی تو آپ کو پتہ ہے خراب بھی نہیں ہوتا. تو ویورز ضرور ٹرائی کرنا ہے. اور میں آپ لوگوں کو اس کا گلڑا دکھا دیتی ہوں. جو بچا ہے اس کا مواد جو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا, بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا. ویورز یہ دیکھیں اس کو ہم لوگوں نے ویسٹ نہیں کرنا. اس میں گڑ ایڈ کروں گی, تھوڑا